डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोनों एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक है प्यूटन न्यू चैलेंज। सबसे पहले हम इस एडिटोरियल की वोकैब को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है प्लंज्ड। प्लंज मीन डूब जाना। नेक्स्ट है रिबेलियन। रिबेलियन मीन बगावत करना। नेक्स्ट है ट्रायन। ट्रायन मीन गद्दार। नेक्स्ट है असर्ट। असर्ट मीन दावा करना। और नेक्स्ट है पोस्ट। पोस्ट मीन लाहक हो जाना। नेक्स्ट है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट मीन मुकदमा चलाना। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि प्यूटन के लिए कौन सा न्यू चैलेंज है। तो जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस हमले के दौरान एक निजी ग्रुप है जो कि लड़ाई कर रहा है, जिसका नाम वैगनार ग्रुप है। उस वैगनार ग्रुप ने भी यूक्रेन पर हमला किया। लेकिन हुआ यूं कि जो रूस की फौजी स्टैब्लिशमेंट है और वैगनार ग्रुप है, उनके दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से वैगनार ग्रुप ने खुद को रूस की अफवाज से अलग कर लिया है, जो कि प्यूटन के लिए इंतहाई ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहा है। और व्लादिमीर प्यूटन ने इस बात को गद्दारी के साथ मुंसलिक किया है कि वैगनार ग्रुप का अलग हो जाना और हमारे ही फौजी अड्डों पर कब्जा करना ये एक गद्दारी है। जबकि दूसरी तरफ जो वैगनार ग्रुप है, उनका जो लीडर है, सरबराह है, उसने जो रेडियो के अंदर और मुख्तलिफ ट्वीट्स के अंदर ये कहा है कि अपना जो डायरेक्शन है वो फौजी स्टैब्लिशमेंट ठीक करे। और इस वक्त तकरीबन 50,000 के करीब फाइटर जो हैं वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर साबिक फौजी भी हैं, जिसकी वजह से जो रशिया है उसकी पोजीशन कमजोर हुई है। यानी कि रशिया के अंदर ही एक जो इत्तेहादी है, जो निजी इत्तेहादी है, जो कि जंग लड़ रहा है, वो अलग हो गया है, जिसकी वजह से मिस्टर प्यूटन इंतहाई परेशान है। और जबकि दूसरी तरफ जो यूक्रेन है वो अपनी फौज को मजबूत कर रहा है रूस के खिलाफ। बहरहाल अभी तक वैगनार ग्रुप ने खुद को अलग रखा है और उन्होंने एहतजाज भी कम कर दिया है, और इसके खिलाफ जो मुकदमात दायर किए गए थे वैगनार ग्रुप के खिलाफ, उन्हें भी वापस ले लिया गया है। अब नहीं नजर आ रहा ये कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, लेकिन इसने प्यूटन की पोजीशन को कमजोर कर दिया है, जबकि यूक्रेन अपने जो अपनी अफवाज हैं उन्हें मजबूत कर रहा है। अगर आप डेली डॉन एडिटोरियल के साथ अटैच होना चाहते हैं तो स्कॉलर एकेडमी को विजिट करें और आप बताएं कि आपको ये एडिटोरियल कैसा लगा।